अब तक हमने जाना कि परम आत्मा क्या है, वो कहाँ रहती है और अनुभव में क्यों नहीं आती। उसके बाद हमने जाना कि सत्य को यानी आत्मा को जानने की इच्छा क्यों नहीं जगती। उसके बाद हमने सीखा कि अगर सत्य को जानने की इच्छा जग भी जाए तो उसमें निष्ठा बनी रहना कितना आवश्यक है। फिर हमने जाना कि किसके अभाव में हम कभी परमानंद को प्राप्त नहीं कर सकते। उसके बाद हमने सीखा कि परमात्मा में दृढ़ निष्ठा कब होगी। आगे जाना कि आचार्यों ने मन को शुद्ध करने के कौन कौन से उपाय बताए हैं। फिर हमें सर्वोत्तम साधन का ज्ञान मिला जो हमारे मन को शुद्ध करने का सर्वोच्चतम उपाय है। फिर हमने मन को शुद्ध करने के उन उपायों पर चिंतन करने का संकल्प किया जो प्रभु ने गीता में बतलाया है। फिर हमने सीखा कि मन के षट विकार क्या हैं और ये भी जाना कि इनका प्रभाव कब दृष्टिगोचर होता है। उसके बाद हमने देखा कि मन की अशुद्धियाँ किसे सताती हैं। फिर हमने दुख के वास्तविक कारण को जाना। इसके बाद हमने जाना कि हमें सुख और दुख क्यों होता है। फिर हमने सीखा कि वह कौन से भाव हैं जिनसे प्रेरित होकर हम किसी वस्तु के प्रति आकृष्ट होते हैं या उससे दूर भागते हैं। उसके बाद हमें पता चला कि हमारे क्लेश की वास्तविक वजह क्या होती है। फिर हमने सीखा कि काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद हमने सीखा कि शोक और मोह की उत्पत्ति कैसे होती है और उस पर कैसे विजय प्राप्त करना चाहिए। अब आगे श्लोक संख्या 21। कृपया भूतजम दुखम दैवम जहयात समाधिना आत्मजम योगी वीर्येण निद्राम सत्व निषेवया। कृपया यानी कृपा करके, भूतजम दुखम अर्थात अन्य जीवित प्राणियों से दुख, दैवम दैवी अदृश्य, जहयात छोड़ देना चाहिए, समाधिना समाधि द्वारा, आत्मजम यानी शारीरिक पीड़ाएं, योग वीर्येण योग की शक्ति से, निद्राम निद्रा, सत्व निषेवया यानी सात्विक आदतों द्वारा अर्थात दूसरे प्राणियों के द्वारा पहुंचाया गया दुख दया भाव अथवा करुणा से जीता जाना चाहिए। समाधि अथवा मन को समाहित बनाने के अभ्यास द्वारा दैव प्रदत्त दुख से पार पाया जा सकता है। शारीरिक वेदनाओं का निराकरण योगाभ्यास से करना चाहिए और निद्रा को सात्विक प्रकृति से जीतना चाहिए। अब जानते हैं कि हमारे दुखों के कारण कौन कौन से हैं। आदि भौतिक दुख वे लोग हैं जो हमारे आसपास हैं जिन्हें हम भूतजम कहते हैं। इनके द्वारा प्राप्त दुखों को आदि भौतिक दुख कहा जाता है। आदि दैविक वे शक्तियां हैं जो अदृष्ट हैं। दैवम देवी शक्तियां, इन्हीं के द्वारा प्राप्त दुखों को हम आधिदैविक दुख कहते हैं। आध्यात्मिक दुख यानी वे कारण हैं जो हमारे स्वयं के अंदर हैं। आत्मजम जैसे शारीरिक बीमारियां, इनके द्वारा जो दुख होता है उसे हम आध्यात्मिक दुख कहते हैं। ये इन्हीं तीनों तापों की मुक्ति के लिए जब हम मंत्र वेदोच्चारण करते हैं तो अंत में 3 बार शांति ही शांति ही शांति ही कहते हैं। ये 3 बार शांति का उच्चारण करने से इन तीनों तापों से हमें सहज ही मुक्ति मिलती है।
वे कौन लोग हमारे आसपास हैं जो दुख देते हैं? कई बार तो ये अपने परिवार के ही सदस्य होते हैं, मित्र अथवा शत्रु होते हैं। फिर अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े, जानवर आदि भी हैं जो कभी कभी हमारे काम में व्यवधान पैदा करते हैं। अब हम इस प्रकार के क्लेशों से छुटकारा कैसे पाएं? करुणा से, दया भाव से, ना कि क्रोध और चिड़चिड़ेपन से। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों के प्रति सहिष्णु और करुणार्थ होते हैं, भले ही उनके बच्चे उन्हें कष्ट पहुंचाएं, ठीक उसी प्रकार की दृष्टि हमें समस्त प्राणियों के प्रति रखनी चाहिए। एक समय की बात है कि एक महात्मा रात के समय जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। मच्छर उन्हें तंग कर रहे थे और वे सो नहीं पा रहे थे। भगवान श्री राम के परम भक्त होने के कारण उन्होंने न तो मच्छरों को मारा, न स्वयं विचलित हुए। उन्होंने कहा, भगवान, ये मच्छर मेरा ध्यान भंग कर रहे हैं और मैं सो नहीं पा रहा हूँ। यह सब ठीक है, क्योंकि मैं सारी रात जाग लूंगा और प्रातः बेला में सो जाऊंगा, परंतु उस स्थिति में तुम्हारी पूजा नहीं कर पाऊंगा और तुम सुबह के स्नान से वंचित रह जाओगे और यह समस्या तुम्हारी समस्या होगी। कुछ ही मिनटों में सारे मच्छर गायब हो गए। और इसके ठीक विपरीत, जब हम अपने मंत्र जप के समय या पूजा के समय मच्छरों द्वारा परेशान होते हैं, तो झट से अपनी हथेली से मच्छर को मार देते हैं। हमारी चेतना में मच्छर उपस्थित रहते हैं और हमारा ध्यान ईश्वर से हटकर मच्छर में लग जाता है। दुख का दूसरा कारण दैवी अदृश्य शक्तियां हैं। मौसम बहुत गर्म या बहुत ठंडा हो सकता है, आंधी तूफान वाला हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में हमारा मन विचलित हो उठता है और हम व्यर्थ ही शिकायतें करने लगते हैं। अब मौसम के संबंध में शिकायत करने से तो कुछ बदलने वाला नहीं। ऐसी विषम परिस्थितियों में मन को ही संभालना पड़ेगा। स्थित प्रज्ञ बनने के प्रयास से ही शांति मिल सकती है। स्थित प्रज्ञ होने का मतलब मन को आत्म केंद्रित करना है। आप सब जानते होंगे कि एडिसन के प्रयोगशाला में जब आग लग गई थी, तब उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, देखो देखो कितना अद्भुत दृश्य है, ऐसा दृश्य तुमको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने कुछ आवश्यक निर्देश उन लोगों को दिए जो आपातकालीन स्थितियों को नियंत्रित करने में प्रशिक्षित थे, और वे खुद घर जाकर सो गए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, केवल संत, महात्माओं और जीवन मुक्त पुरुषों के ही नहीं, बल्कि अन्य साधारण जनों के भी हैं, जो बड़ी से बड़ी विपत्ति के अवसर पर भी अपने चित्त को शांत रख पाते हैं। इसे समाधि अथवा समाहित बुद्धि कहते हैं, जिसकी आवश्यकता हमें उन परिस्थितियों में होती है जिन पर हमारा कोई वश नहीं चलता। मन की स्थित प्रज्ञता और शुद्धता विविध उपायों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वह हम पर ही निर्भर करता है। जो मनुष्य ज्ञान मार्ग का अनुसरण करता है, वह वस्तुओं को उनके असली रूप में देखता है और वे जैसी हैं उन्हें उसी रूप में स्वीकार करता है। भक्तों को भगवान पर अटूट श्रद्धा होती है और वे कहते हैं, जैसी हरि इच्छा प्रभु, आपकी ही जैसी इच्छा, आपका ही संकल्प पूरा हो। इसे एक दृष्टांत से अच्छी तरह से समझते हैं। एक जहाज भयंकर तूफान के कारण डूबने पर था। जहाज के सभी यात्री संत्रस्त थे, भगदड़ मची हुई थी। केवल एक बच्ची थी जो इससे पूरी तरह अप्रभावित दिख रही थी और प्रसन्न मुद्रा में थी। किसी ने उससे पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? उसने सहज भाव से उत्तर दिया, नहीं, मेरी माँ जो मेरे साथ है। इस तरह की सहज श्रद्धा रखने मात्र से
अपना मन शांत अवस्था में रहता है। इसके अतिरिक्त ऐसे भी दुख हैं जो हमसे ही उद्भूत हुए हैं, वे आत्मज हैं, विशेषतया हमारे शारीरिक कष्ट और बीमारियां। उन्हें दूर करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं और दवा लेते हैं, परंतु इसके बाद भी कभी कभी हमें इससे मुक्ति नहीं मिलती और हमें पीड़ा सहनी ही पड़ती है। तो इन सब को सह पाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? इसका उपाय है योग वीर्य, अर्थात अपनी आध्यात्मिक साधना के अभ्यास से जो शक्ति हमें मिलती है उससे हम इन तकलीफों का सामना कर सकते हैं। वह साधना चाहे किसी भी प्रकार की हो। केनोपनिषद में कहा गया है कि शक्ति अंदर से आती है, कहीं बाहर से नहीं। आत्मना विंदते वीर्यम। शरीर के साथ मिथ्या तादात्म्य को छोड़ देना ही सबसे बड़ा योग बल है। आध्यात्म से जो शक्ति मिलती है वह दुर्धर्ष होती है, अर्थात उसे दबाया नहीं जा सकता। एक उदाहरण से समझिए, जब श्री रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हुआ तब उनके भक्तों ने उनसे पूछा कि गुरुदेव, आप सीधे माँ काली से बात क्यों नहीं करते और अपने गले को स्वस्थ करने के लिए क्यों नहीं कहते? उन्होंने कहा, अरे शिष्यों, क्या मैं माँ की पूजा इसी उद्देश्य के लिए करता हूँ? उनको लगा कि ऐसा आग्रह करने का मतलब होगा कि माँ के प्रति अपनी भक्ति को भुनाना। भारतवर्ष के कोने कोने से लोग श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए आते थे और अपनी इतनी अस्वस्थता के बाद भी वे उनसे बातें किया करते थे। अपने शिष्यों से वे कहते थे कि जब इतनी दूर दूर से लोग मेरे पास आते हैं तो मिलने से मैं कैसे मना कर दूं। श्री रमन महर्षि को भी कैंसर था और उन्होंने एक बार यह कहा कि हाँ, कैंसर है तो क्या हुआ, उसे रहने दो। शरीर तो व्याधियों का घर ही कहलाता है। शरीर न हो तो व्याधियां कहाँ जाएंगी? उन्हें भी तो रहने के लिए एक जगह चाहिए। सोचिए, व्याधियों के लिए भी उनके मन में कितनी करुणा थी। एक रोचक घटना समर्थ रामदास के संबंध में भी है। वे विभिन्न गुफाओं में रहा करते थे। एक दिन उनको तेज बुखार था और वे कांप रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने शरीर पर कंबल लपेट लिया। उसी दिन महाराज शिवाजी उनको देखने आए। स्वामी रामदास ने अपना कंबल हटाया और राजा से मिलने गुफा के बाहर आ गए। जब दोनों परस्पर बातचीत कर रहे थे, शिवाजी ने देखा कि पड़ा हुआ कंबल हिल रहा है, तो उन्होंने पूछा कि क्या कंबल के भीतर कोई है? रामदास जी ने उत्तर दिया, नहीं, असल में मुझे सर्दी और बुखार है, किंतु आप मुझसे मिलने आए तो मैंने कुछ समय के लिए अपना बुखार कंबल को दे दिया है। जब आप चले जाएंगे तो मैं अपना बुखार उससे वापस ले लूंगा। यह कहानी यही दर्शाती है कि सच्चे योग वीर्य में शरीर के साथ अपना तादात्म्य भाव पूरी तरह से अलग हो जाता है। सामान्यतः जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और अपने विषय में बहुत चिंता करते हैं। कोई दूसरा शायद यह कह सकता है कि उनके गुरु के स्पर्श मात्र से उनका पुराना सिरदर्द दूर हो जाता है। कितनी ही व्याधियां गुरु की कृपा से दूर हो जाती हैं, परंतु वेदांती गुरु तो शरीर को ही नष्ट कर देता है, इस अर्थ में कि वह आपको यह समझा देता है कि आप तो शरीर हैं ही नहीं। तब आपको अपने दर्द अथवा कष्ट के लिए गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं रह जाती। फिर आप अपने गुरु के लिए सिरदर्द नहीं रह जाते। इस तरह आप अपने दुखों को स्वयं ही दूर कर लेते हैं। डॉक्टरों और चिकित्सकों की अपनी उपयोगिता है, किंतु कहने का तात्पर्य यह है कि हमें बाह्य सहायता की आवश्यकता कम से कम लेनी चाहिए और अपने योग बल से अपनी शारीरिक तकलीफ़ों को सामना करके उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, यानी मन से दुखी नहीं होने देना चाहिए। यह एक अद्भुत विज्ञान है।
जिसके सहारे आप अपनी सारी समस्याओं का निदान स्वयं ही कर सकते हैं।